नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथी हैं आनंद। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में UNGA यानी कि जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस की बैठक चल रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन जो बहुत समझने और देखने वाली बात है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात किन किन राष्ट्राध्यक्षों से हो रही है और उसमें निकल कर क्या आ रहा है, क्या डीलें हो रही हैं, ये समझने की थोड़ी सी दरकार है। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात एर्दोआन यानी टर्की के प्रमुख एर्दोआन से हुई है, इसके अलावा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ यानी प्रधानमंत्री से हुई है। लेकिन सबसे पहले हम टर्की और ट्रंप से जुड़ी बात करेंगे। आनंद, एक बहुत महत्वपूर्ण डील हुई है डोनाल्ड ट्रंप और एर्दोआन के बीच, या कहें अमेरिका और टर्की के बीच, और ये सिविल न्यूक्लियर डील बताई जा रही है। ये ठीक है, सिविल न्यूक्लियर डील है, लेकिन इसके मैसेज, इसके संदेश समझने की अगर हम कोशिश करें तो क्या नज़र आता है? दरअसल देखिए, अभी जो आपने बताया कि UNGA की बैठक हो रही है, तो यहाँ पर अमेरिका में अभी सब लगभग जो UN में शामिल देश हैं 193 देश जो हैं, उनके प्रमुख जो हैं सब अमेरिका में अमेरिका पहुंच रहे हैं और इसमें इस समिट में भाग ले रहे हैं। ये 80वां समिट UNGA का चल रहा है। और इस बैठक में इस समिट में क्या हो रहा है कि लगभग सभी देशों के जो प्रमुख हैं, अगर प्रमुख नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके जो विदेश मंत्री हैं या फिर जो भी एक तरीके से नेतृत्व करते हैं, वो आकर के यहाँ पर अपनी भाषण दे रहे हैं और अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का मसला उठ रहा है तो यही है कि फिलिस्तीन, गाजा को लेकर के। लेकिन अब इसी मसले के बीच, इसी मामले के बीच में ट्रंप और तुर्की के बीच जो डील हुई है, इससे ये चीज़ स्पष्ट हो गया है कि ईरान और रूस का जो एक तरीके से कमज़ोर नस है वो दबा दिया एक तरीके से ट्रंप ने, अमेरिका ने। दरअसल हुआ क्या है कि कल देर रात खबर आती है कि अमेरिका और तुर्की के प्रशासन जो है के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर डील हुई है। और ये डील जो हुई है बंद कमरे में हुई है। और इसका एक फ़ोटो भी जारी हुआ है जिसमें तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयब एर्दोआन वो भी हैं, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो दोनों पीछे खड़े हैं। और उनके आगे प्रतिनिधि जो उनके साथ शामिल थे, वो लोग एक उस पर हस्ताक्षर किए हैं फाइल पर, जिसमें ये सिविल, पहले आप ये समझ लीजिए कि सिविल न्यूक्लियर डील है क्या। दरअसल सिविल न्यूक्लियर डील ये है, जो भी तुर्की अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है उसमें सीधे अमेरिका की हस्तक्षेप होगा, यानी सीधे वो शामिल हो जाएगा उस प्रोग्राम में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। मॉनिटर भी पूरा रहेगा अमेरिका, बिल्कुल। हालांकि मॉनिटर IAEA करता है। दरअसल क्या हुआ है कि जो न्यूक्लियर ठिकाने होते हैं या जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाते हैं देश, उसका एक संस्था है जो है IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसके निगरानी में सभी के एक तरीके से परमाणु ठिकाने चलते हैं और प्रोग्राम चलते रहते हैं। लेकिन अब ये जो डील हुई है, इससे ये तो साबित हो गया है कि ट्रंप ने एक देश से जो डील की है तुर्की, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो दोनों जो दो देश में हम युद्ध चल रहा है वो एक तरीके से हल्का हो गया है। हल्का इसलिए हो गया है यानी कि ख़त्म करने का जो प्लान है उनका, ट्रंप का, वो एक तरीके से स्पष्ट अब समझ में आने लगा है लोगों को। दरअसल हुआ क्या है कि ये डील जो हुई है सिविल न्यूक्लियर डील, इस डील से क्या हुआ है कि रूस तो कमज़ोर हो रहा है, ईरान भी कमज़ोर हो रहा है। रूस कैसे कमज़ोर हो रहा है? दरअसल तुर्की और रूस की जो संबंध है वो बहुत गहरे हैं और बहुत अच्छे तेल खरीद के संबंध हैं। तेल खरीदते हैं, बिल्कुल। टर्की भी रशिया से तेल खरीदता है। बिल्कुल। तो अब इससे क्या हो गया है कि अब रूस से इसकी दूरी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका अब सीधे हाथ बढ़ा दिया है। और ट्रंप ने एक तरीके से ये भी दर्शा दिया है कि अगर तुर्की सही तरीके से शामिल होता है या सही तरीके से पेश आता है तो उनके साथ और सारे डीलें जो आगे चलने वाली हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि F-35 हो गया, उसमें भी वो शामिल करने की बात कहे हैं कि F-35 जो प्रोग्राम है, जेट प्रोग्राम है, उसमें तुर्की को शामिल किया जा सकता है आने वाले समय में,
अगर तुर्की और अमेरिका के संबंध सही रहे तो। ठीक है, लेकिन आनंद, चूंकि अभी तेल का जिक्र हो रहा था, भारत बहुत बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है, आयात करता है रशिया से, और स्वाभाविक है अमेरिका लगातार दबाव भी डाल रहा था, प्रेशर डाल रहा था कि आप तेल आयात कम करें, बल्कि बंद ही कर दें रशिया से। और टर्की भी तेल बड़े पैमाने पर आयात करता है। यानी एक यहाँ पर ट्रंप का एक दाव फेल हो गया। इंडिया ने साफ कर दिया कि भाई वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तेल खरीदेगा, और जो भी ज़रूरतें हैं, इकोनॉमी के लिए ज़रूरतें हैं। दूसरी तो ये दाव फेल होने के बाद क्या अब और दूसरे दाव ट्रंप अपना रहे हैं, यानी टर्की को टारगेट कर रहे हैं कि टर्की पर दबाव डाला जाए कि वो तेल खत्म करें। इसके लिए कई, अगर हम कहें, प्रलोभन भी वो दे रहे हैं ट्रंप को। अगर आप पूरी बात समझें ट्रंप की, तो वो प्रलोभन भी दे रहे हैं कि ये सिविल न्यूक्लियर डील जरूर कर लिए। इसके अलावा भी आप F-35 प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे, कुछ और भी प्रोग्राम है जो ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर आगे हम देखेंगे कि ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं, तब हम टर्की के लिए उस तरह से करेंगे। दूसरा, हमें थोड़ा सा इस पे ईरान का इन्वॉल्वमेंट बताइए, ईरान पर इसका क्या इफेक्ट होगा? बिल्कुल, देखिए ईरान के पहले एक और बात बता देते हैं। दरअसल जो तुर्की है वो नाटो देश में शामिल है, नाटो देशों का मेंबर है वो। तो जिस तरीके से पुतिन नाटो देश में सेंध मार रहे थे तुर्की के माध्यम से, लेकिन अब वही तुर्की जो है उनके हाथ से छटक चुका है। एक तरीके से वो नाटो देश में ऑलरेडी अमेरिका है भी, तो जो सेंध साध रहे थे पुतिन, अब वो कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है। इससे क्या होगा कि जो युद्ध की जो संभावनाएं हैं, दरअसल ट्रंप ये चाहते हैं कि जो डील हुई है उससे ये है कि उनको यूक्रेन युद्ध खत्म करने में तुर्की से बहुत सहयोग मिलेगा। दरअसल हो सकता है कि मध्यस्थता का कारण भी अब ये बने, क्योंकि आप देखे होंगे जब रूस और यूक्रेन और अमेरिका की जब बातचीत हो रही थी शांति वार्ताओं को लेकर के, तो उसमें ओमान जो था वो बना हुआ था मध्यस्थता। लेकिन अब हो सकता है कि आने वाले समय में अब कतर पर हमले के बाद स्थिति बदल गई है, तो अब हो सकता है कि तुर्की जो कि मध्यस्थता करे। रह गई बात ईरान की, तो ईरान इस मसले को लेकर के, इस डील को लेकर के बहुत चिंतित है। दरअसल इसलिए चिंतित है क्योंकि अमेरिका और IAEA दोनों ही एक तरीके से ईरान पर दबाव बना करके रखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि JCPOA के तहत जो उनका स्नैपबैक मैकेनिज्म है वो आने वाले समय में 6 से 7 दिन में E3 के बाद जो वोटिंग हुई है उसके बाद ये लगता है कि जो स्नैपबैक मैकेनिज्म है वो ईरान पर फिर से लागू हो जाएगा। 18 अक्टूबर लास्ट डेट है उसका। 10 साल का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अगर आधार से देखा जाए तो उसके पहले ही फिर से ये लागू कर दिया जाएगा। तो दूसरी बात ये, एक तो ये दबाव बन रहा है, दूसरा ये जो डील हुई है कल तुर्की और अमेरिका की, तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि अब ईरान की जो है और परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ईरान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, रेगुलर चला और रहा है जी। IAEA की निगरानी भी वहाँ पर चल रही है। हालांकि अभी तक ईरान ने निगरानी को लेकर के बहुत सारे, अभी जब युद्ध हुआ था, अगर जून में देखा जाए जब अमेरिका और इजराइल दोनों ही हमला किए थे जब ईरान पर, तो उस समय भी ये देखा गया था, तो IAEA को बाहर का रास्ता दिखा दिया था ईरान ने। लेकिन अब मामला सुधरा है थोड़ा बहुत, तो IAEA को फिर से एंट्री मिली है, लेकिन अभी निरीक्षण करने के लिए बहुत सारे ऐसे जो ठिकाने हैं, न्यूक्लियर प्लांट है जो, वहाँ पर अभी अनुमति ईरान की तरफ से नहीं दी गई है। ठीक है, एक बात और है, आप कह रहे हैं कि अब शायद हो सकता है कि टर्की की भूमिका हो जाए मध्यस्थता के तौर पर, लेकिन वाकई लगता है कि रूस इस युद्ध को, जो यूक्रेन पर जारी युद्ध है, उसे रोकना भी चाहता है। मध्यस्थता आप कोई भी करें, यहाँ युद्ध रोकने से ज़्यादा मकसद ट्रंप का नज़र ये आता है कि वो ये दिखना चाहते हैं, शांति दूत के तौर पर दिखने का ज़्यादा, मुझे लगता है कि शायद दिखना ज़्यादा एक इसमें जो फैक्टर, वो बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, फैक्टर इसलिए क्योंकि उनको चाहिए नोबेल पुरस्कार। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बात पहले स्टार्टिंग में बताया भी कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, और महान नेता बताया, महान नेता उनको बताया है, साथ में जो वहाँ के चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं मुनीर, आसिम मुनीर, उनको भी महान नेता, दोनों को महान नेता बताया। इसलिए बताया है क्योंकि वो ट्रंप के लिए एक तरीके से नोबेल पुरस्कार की मांग की है कि भाई ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, शांति नोबेल पुरस्कार। शांति किस बात का? दरअसल ट्रंप जो है वो लगभग तरीके से सभी देशों में जो युद्ध चल रहे हैं उसको रोकवाने का श्रेय ले रहे हैं। आप देखे भी हैं भारत पाकिस्तान को लेकर के, अभी UN में 2 दिन पहले जब उन्होंने भाषण दिया उसमें भी वो जिक्र किया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया है। लेकिन अब ये जो मुलाकात हुई है ट्रंप और शहबाज शरीफ और इनसे मुनीर से, इससे एक तरीके से वो सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत, बिल्कुल
अपने लिए मतलब अपने लिए आप कह रहे थे नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार चाहिए उन्हें, ठीक बात है, ये कोशिश होगी पाकिस्तान को अपने साथ में लाकर। अब भारत का जिक्र कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ भारत के नज़रिए से कैसा होगा? एक तरफ टर्की भी हमारा, जिससे हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे इंडिया नहीं के। रहे, बिल्कुल। दूसरा पाकिस्तान हमारा चिर प्रतिद्वंदी दुश्मन कहें या जो कुछ भी कहें, चाहे क्रिकेट का मैदान हो तब भी वही फाइट नज़र आती है, जंग का मैदान हो तब भी वैसे ही दुश्मन आमने सामने खड़े नज़र आते हैं। और पाकिस्तान के साथ अगर अमेरिका खड़ा हो रहा है तो फिर हमारे लिए चिंता का सबब है। बिल्कुल सबब इसलिए है क्योंकि देखिए तुर्की से भी संबंध बहुत ज़्यादा भारत के अच्छे नहीं रहे हैं, और पाकिस्तान से आप देख ही रहे हैं फिलहाल के जो घटनाएं क्रम हुए हैं, अगर उसको आप अगर समेटे तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ जो तुर्की के साथ डील हुई है अमेरिका की, तो कहीं ना कहीं अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है पाकिस्तान और तुर्की के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ईरान, रूस और भारत तीनों के लिए ये सबब चिंता का सबब है। लेकिन अगर बात किया जाए भारत के लिए, तो भारत भी अपनी रणनीति बहुत अच्छे तरीके से बना रहा है। आने वाले समय में इसका परिणाम भी लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि भारत के साथ भी अभी आप देखे होंगे कि एससीओ की जो बैठक हुई थी उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चीन गए थे, और उसमें जो शामिल हुए थे रूस के। उस बैठक से हमें से जोड़ें क्या कि मैसेज, बिल्कुल आप उसको जोड़ इंडिया ने सकते भी, हैं। भारत ने भी मैसेज दिया अमेरिका के लिए कि अगर आप टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तेल को रोकने का दबाव बना रहे हैं, आपने टैरिफ बढ़ा दिया था, जवाब रशिया और चाइना के साथ खड़े होकर भारत ने दिया था, तो अब ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अब चीन भी कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत के सामने, मतलब भारत के आगे एक तरीके से सहयोग करने की मूड में अभी दिख रहा है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब वीज़ा वाला मामला चल रहा था, H1 वीज़ा जब उन्होंने बंद कर दिया, तब चीन ने एक ऑफर सभी दुनिया मतलब सभी देशों को दिया कि आप आइए, हमारे लिए दरवाज़ा खुला है। उन्होंने एक वीज़ा प्लान भी बताया कि यहाँ पर आइए, आप बढ़िया अपना बिजनेस करिए, रहिए, काम करिए, आगे बढ़ाइए देश को। तो इस टाइप से है। लेकिन ट्रम्प को देखिए अगर मतलब एक तरीके से कमज़ोर करने की अगर नीति देखा जाए तो रूस और चीन, क्योंकि पूरा टारगेट भारत नहीं है, अगर ऐसे कायदे से अगर देखा जाए तो ट्रम्प जो है वो भारत को आड़ लेकर के चीन और रूस को साध रहे हैं। लेकिन इसमें आप देखिएगा आने वाले समय में, हालांकि ये जो डील हुई है, इस डील का अगर पूरा निष्कर्ष निकाला जाए तो कहीं ना कहीं रूस और ईरान के लिए भारी नुकसान पहुंचाने की जो एक तरीके से आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर तुर्की अगर मध्यस्थता करने की मूड में आ गया और मध्यस्थता करने के अपना वो बना लेता है फॉर्मूला, तो कहीं ना कहीं रूस से संबंध उनके अच्छे हैं तुर्की के। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप ये भी देखिए कि रूस यूक्रेन युद्ध जो खत्म करने का प्लान है ट्रम्प का, वो धीरे धीरे सफल भी नजर आया। ठीक बात है, लेकिन भारत को अपने नज़रिए से देखना होगा आनंद, भारत को अपने हित देखने होंगे, चाहे प्रेशर कोई भी हो, चाहे टैरिफ लगाया गया हो अमेरिका की तरफ से, या फिर दबाव हो कि रूस से आप तेल आयात ना करें। लेकिन ज़रूर इस पूरी मीटिंग को समझते हुए भारत को अपने डिसीजन लेने होंगे कि अगर अमेरिका के नज़दीक टर्की जा रहा है, पाकिस्तान और जा रहा है, तो फिर उसे नए सिरे से कैसे अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।